वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आरआरपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है। अपडेट्स को भी कवर करेंगे और इस स्टॉक को यहाँ पर हमारे जो सब्सक्राइबर है संगीता जी ने यहाँ पर जो है रिकमेंड किया है, तो स्टॉक के ऊपर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और स्टॉक का हम लोग पहले यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर करेंगे, फिर स्टॉक का हम लोग बिजनेस मॉडल देखेंगे, फिर स्टॉक का हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे। सारा कुछ देखने के बाद ही हम इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाएंगे, क्योंकि कंपनी आपको यहाँ पर जो है माइक्रो टाइप की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। तो जो स्मॉल माइक्रो टाइप की कंपनीज होती है वो आपको बेसिकली जो है रिस्की टाइप की कंपनीज देखने के लिए मिलती है, तो उसी की वजह से कंपनी का पूरा यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करना ज़रूरी है। और उसी के बाद हम लोग यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे, कितना % स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सारा कुछ कंपनी के ऊपर ही अभी डिपेंड करता हुआ आपने को देखने को मिलेगा। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कंपनी ने आपको यहाँ पर जो है 2 दिन पहले यानी 30 अगस्त को ही एनएससी और बीएससी दोनों को ही कंपनी इंटीमेट करते हुए नजर आई थी। कंपनी को यहाँ पर जो है न्यू ऑर्डर रिसीव होते हुए देखने के लिए मिला है, 55.50 करोड़ का देखने के लिए मिला है। तो हम लोग यहाँ पर जो है ऑर्डर का पूरा डिटेल्स देखेंगे। कंपनी को यहाँ पर जो ऑर्डर किन से मिला आप यहाँ पर देख सकते हो। कमिश्नर अवादी सिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अवादी तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट चेन्नई 54 से इनको यहाँ पर जो है ऑर्डर मिलते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर जो डोमेस्टिक एंटिटी आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी ये ऑर्डर कंपनी को यहाँ पर जो है इंडिया की तरफ से ही देखने के लिए मिल रहा है। और नेचर ऑफ ऑर्डर की भी बात करें तो कंपनी को यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड करना है आप देखिए। प्रोवाइडिंग 24/7 वाटर सप्लाई टू द पायलट वाटर जोन अवादी सिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, improvement of existing water supply distribution systems of Avadi Municipal Corporation along with the left out area including maintenance of 5 years। तो यहाँ पर बेसिकली ऑर्डर इनको जो है वाटर सप्लाई के लिए ही मिलते हुए देखने के लिए मिल रहा है और कंपनी को ये ऑर्डर यहाँ पर जो है 2 ईयर्स के अंदर आपको कंप्लीट करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 ईयर्स का इनका जो प्रोजेक्ट है वो आपको कंप्लीट करना है और अलॉन्ग विथ मेंटेनेंस यहाँ पर 5 ईयर्स का कंपनी को यहाँ पर जो है सर्व करना है। तो 2 साल का यहाँ पर प्रोजेक्ट्स और 5 साल का यहाँ पर इनको जो सर्विस प्रोवाइड करना है। अभी जो भी मेंटेनेंस होगा या फिर जो भी सर्विसेज होगी कंपनी को यहाँ पर जो प्रोवाइड करना है। तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिलते हुए देखने के लिए मिला और यहाँ पर ऑर्डर का वैल्यू देखो आप 55.50 करोड़ का आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर आपको कंपनी को रिसीव होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। तो हम लोग अभी पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कंपनी का कि कंपनी आपको कौन से सेक्टर में काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो कंपनी के हम लोग कुछ यहाँ पर टीम साइज़ की बात करें तो 310 का आपको यहाँ पर जो टीम साइज़ देखने के लिए मिल रहा है। छोटी कंपनी तो आपको छोटा ही साइज़ देखने के लिए मिल रहा है और एग्रीगेट पर्सन्स यहाँ पर जो आपको 1500 प्लस देखने के लिए मिल रहे हैं और 46 to 47 करोड़ से के कंपनी के पास आपको यहाँ पर जो इक्विपमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, और 150 से ज़्यादा कंपनी ने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट करते हुए देखने के लिए मिले टिल दिस टाइम और 12 प्रोजेक्ट्स अभी आपको यहाँ पर जो करंटली इन ऑपरेशंस चलते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आरआरपी इंफ्रा प्रोजेक्ट छोटी कंपनी तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर जो इनका प्रोजेक्ट्स भी आपको छोटा ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और कंपनी के हम लोग कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पर जो पहले इंडस्ट्रियल एंड बिल्डिंग सेक्टर के अंदर काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद कंपनी आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर भी काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद कंपनी आपको जो है वाटर सप्लाई एंड इरीगेशन के सेक्टर में भी काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। तो हम सिंपल भाषा में समझे तो कंपनी आपको यहाँ पर जो 3 डिफरेंट सेक्टर में आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। तो कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट्स कौन से सेक्टर से कितना आ रहा है वो भी सब लोग हम यहाँ पर जो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और कंपनी के हम लोग कुछ क्लाइंट्स भी देखें तो क्लाइंट्स में भी आपको यहाँ पर जो है कुछ छोटे मोटे क्लाइंट्स से देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखो BHEL, CPCL, TNPL और यहाँ पर कुछ जाने माने क्लाइंट्स भी आपको LNT भी देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स कंपनी के पास है और यहाँ पर साइमन जैसी बड़ी कंपनी और NTPC जैसे गवर्नमेंट्स की कंपनी भी आपको जो है इनके जो क्लाइंट्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने के लिए मिलती है, यानी इन फ्यूचर कंपनी यहाँ पर जो अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखती है इन कंपनीज के साथ, तो कंपनी को यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स भी रिसीव होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। कंपनी का हमने इंपॉर्टेंट अपडेट कवर किया, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा, अभी बिजनेस रेवेन्यू देखते हैं, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करते। तो आरआरपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आपको यहाँ पर जो 1995 में इनकॉर्पोरेट होते हुए नजर आई थी एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल लाइक रोड्स, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, पावर, इरीगेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कंपनी आपको यहाँ पर जो है काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और कंपनी की कुछ डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस की बात करें तो यहाँ पर आप देखो सेगमेंट जो कंपनी काम करते हो वो तो हमने देख ही लिया, लेकिन उन सेगमेंट के अंदर कंपनी यहाँ पर जो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं, जैसे कि हाईवेज हो गया, रोड्स एंड ब्रिजेस, सिविल कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन, मास अफोर्डेबल हाउसिंग, पावर प्रोजेक्ट्स। और कंपनी ने यहाँ पर जो 200 से भी ज़्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स है वो आपको साउथर्न स्टेट्स के अंदर कंप्लीट करते हुए देखने के लिए मिले, सच एज कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे साउथर्न स्टेट्स में कंपनी ने अपना जो प्रेजेंस बताया और 200 से भी ज़्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन वाले काम कंपनी यहाँ पर डिलीवर कर चुके हैं। ठीक है, और कंपनी के कुछ रेवेन्यू स्प्लिट्स की भी बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 का यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है, क्योंकि दोनों ईयर में यहाँ पर जो है
कंपनी का जो कुछ बिजनेसेस है वो आपको स्लो डाउन भी हुआ है और कुछ बिजनेसेस आपको अच्छा भी परफॉर्मेंस करते हुए देखने के लिए मिले, तो वो यहाँ पर कंपनी ने आपको बताते हुए देखने के लिए मिले। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 20% का यहाँ पर 22% का आपको वाटर मैनेजमेंट का जो आपको बिजनेस देखने के लिए मिल रहा था वो भी बढ़कर आपको 76% का होते हुए देखने के लिए मिला फाइनेंशियल ईयर 2023 में। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें 2022 में इनका जो रेवेन्यू था वो 65% आता था, वो अभी घटकर आपको जो फाइनेंशियल ईयर 23 में 18% का आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और बिल्डिंग्स यानी जो इंडस्ट्रियल वाले बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ से कंपनी का जो 2022 में 14% का देखने के लिए मिल रहा था वो अभी घटकर आपको जो 6% का देखने के लिए मिल रहा है एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो कंपनी ने यहाँ पर कुछ उनका रेवेन्यू स्प्लिट्स बताया एज ऑन यहाँ पर 2 ईयर को कंपेरिजन किया है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बिजनेस है वो आपको स्लो डाउन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी का जो वाटर मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो आपको यहाँ पर जो इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जो कंपनी में आप जाते हो तो वो कंपनी में आप किस वजह से जा रहे हो, कौन से सेक्टर से, और कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है और उनका जो बिजनेस है कौन से सेक्टर से कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये करंटली आपको जो 2 बिजनेस है वो आपको स्लो डाउन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और वाटर मैनेजमेंट का बिजनेस आपको यहाँ पर जो अच्छा खासा रेवेन्यू दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी के हम लोग ऑर्डर बुक्स की भी बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 3200 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल 3 सेगमेंट, जो इनका सेगमेंट आप यहाँ पर देखो, इनका जो ऑर्डर बुक है इंफ्रास्ट्रक्चर से 48% का, वाटर मैनेजमेंट से 43% का, और बिल्डिंग से यहाँ पर जो आपको 7% का देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इनका बिजनेस स्लो डाउन हुआ है, लेकिन इनके पास आपको यहाँ पर जो ऑर्डर्स भी अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से आपको आते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन उसको यहाँ पर एग्जीक्यूशन करना भी कंपनी को आना चाहिए। ठीक है, और कंपनी के आपको यहाँ पर कुछ न्यू ऑर्डर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जो यहाँ पर अप्रैल 2023 टू फरवरी 2024 तक यहाँ पर जो इनको और न्यू ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने के लिए मिले, लगभग 1200 करोड़ के इनको ऑर्डर रिसीव होते हुए देखने के लिए मिले। तो ओवरऑल कंपनी के पास यहाँ पर जो है 3200 और 1200 का जो यहाँ पर एडिशन है वो मिलाकर लगभग यहाँ पर जो कंपनी के पास आपको 4400 करोड़ के आपको ऑर्डर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और रिसेंटली कंपनी को यहाँ पर जो है 30 अगस्त को 55 करोड़ का ऑर्डर मिला था, तो वो एडिशन करके कंपनी के पास यहाँ पर जो है 4455 करोड़ के आपको ऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो छोटी कंपनी है और ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो जाती है आपको आरआरपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए। और कंपनी के पास एक और आपको प्रोजेक्ट्स आता हुआ देखने के लिए मिला। आप यहाँ पर देखो, श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी ने इनको यहाँ पर जो है 20 हेक्टर्स का लैंड इनको जो ट्रांसफ़र किया, यानी 20 एकर्स का लैंड आपको आरआरपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लंका को देखते हुए मिला है। तो ये आपको इनकी सब्सिडरी देखने के लिए मिलती है, आरआरपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये आपको इंडिया की कंपनी देखने के लिए मिल रही है, और इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है आरआरपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लंका, तो ये आपको इनका सब्सिडरी कंपनी देखने के लिए मिल रहा है। और इनका यहाँ पर जो ऑर्डर आपको देखो तो लगभग 10 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इनको यहाँ पर जो है सेटअप करना है। तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर ये भी कंपनी के पास आपको सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप मेगावाट का यहाँ पर काउंट करो तो 1 मेगावाट अभी इंडिया के अंदर आपको जो है 4 to 5 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। और 10 मेगावाट का इनके पास आपको प्रोजेक्ट्स आता हुआ देखने के लिए मिला है। तो लगभग यहाँ पर ये भी जो ऑर्डर है कंपनी को जो है 50 करोड़ के आसपास आपको ऑर्डर रिसीव होते हुए देखने के लिए मिला है। तो कंपनी को यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को रिसीव होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चलिए अभी कंपनी का हम लोग बैलेंस शीट के साथ कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। 823 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कंपनी आपको एक माइक्रो टाइप की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, करंट प्राइस 217, 52 वीक का 236 और 52 वीक लो 62 रुपीज़ का देखने मिल रहा है। फेस वैल्यू ₹10, यानी इन फ्यूचर आपको जो स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट इस कंपनी में होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री भी देखा जाए तो 25 यानी 26 का है, और स्टॉक भी आपको 13 का देखने मिल रहा है। अगर आप कंपैरिजन करो इंडस्ट्री पी से तो स्टॉक अभी भी आपको ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और डेट की बात करें 41 करोड़ के डेट है, और उसके अगेंस्ट में आपको जो है 388 करोड़ के आपको रिजर्व भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो फाइनेंशियली लिटिल बिट आपको कंपनी स्ट्रांग ही देखने के लिए मिल रही है। कंपनी के कुछ पीयर कॉम्पिटिटर्स की भी बात करें तो कॉम्पिटिटर्स आपको काफ़ी बड़े बड़े देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी आपको यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो एज ऑन कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स आप देखो, रेल विकास निगम, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्कॉन इंटरनेशनल, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, पीएनसी इंफ्राटेक, एचजी इंफ्रा, और यहाँ पर जो आपको आईटीडी सीमेंट देखने और आरआरपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर जो है 56 नंबर के रैंकिंग के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट भी देखा जाए तो आपको यहाँ पर जो है अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर ही देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई क्वार्टर कंपनी का आपको खराब भी जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, तो उसके वजह से हम लोग कंपनी को जज नहीं कर सकते। लेकिन जो स्मॉल माइक्रो टाइप की कंपनीज होती है उनके लिए क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पर जो अच्छा खासा इंप्रूव ही करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के हम लोग ईयरली सेल्स की भी बात करें तो ईयरली सेल्स
सेल्स आपको यहाँ पर जो अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पर देखो 2013 में कंपनी का जो सेल्स था वो 260 करोड़ का था, वो भी बढ़कर आपको यहाँ पर जो 1451 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखो तो उसी रेशियो में आपको यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है और कंपनी आपको यहाँ पर जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करते हुए देखने के लिए मिल रही है। कंपनी का बैलेंस शीट भी देखा जाए तो रिजर्व्स कंपनी के आपको यहाँ पर जो है बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है और कंपनी का जो बोरोविंग्स है आपको यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनी अपने बोरोविंग्स को घटाकर अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है, तो एज ऑन कंपनी आपको जो है लिटिल बिट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें और कंपनी का जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो भी आपको बढ़ता हुआ ही देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब कंपनी अपना जो बिजनेस है वो आपको यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, कंपनी का हम लोग कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें तो जो प्रोमोटर है इनका वो यहाँ पर आपको जो लगातार स्टेक डाइल्यूट ही करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तभी सितंबर 2021 में यहाँ पर आपको 55% का स्टेक देखने के लिए मिल रहा था, वो अभी आपको 3 साल के बाद लगभग 50% का स्टेक होते हुए देखने के लिए मिला। तो सारा स्टेक कहाँ पे जा रहा है? डायरेक्टली आपको पब्लिक के पास ही जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो देखते पब्लिक के अंदर भी कौन है और जो एफआईज है उनके पास यहाँ पर जो है कुछ नंबर ऑफ स्टेक्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी ना के बराबर ही आप इसको समझिएगा। 0.49% का स्टेक है, डीआईएस तो है ही नहीं और गवर्नमेंट भी है ही नहीं, लेकिन पब्लिक के अंदर भी कोई प्लेयर्स है जो जिन्होंने यहाँ पर जो है माल आपको दबाते हुए देखने के लिए मिला है। तो आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस ने यहाँ पर जो आपको 4% का स्टेक उठाते हुए देखने के लिए मिला है। फिर यहाँ पर जो सतपाल खटनर कुछ यहाँ पर आपको एचएनआईज भी देखने के लिए मिलते हैं, उनके पास लगभग यहाँ पर जो आपको 2% का स्टेक है। भावेश आर ठक्कर के पास 1.5% का स्टेक और डॉट सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास 1.5% का स्टेक देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इन स्टेक्स को कंप्लीट करें तो यहाँ पर जो आपको 8% का स्टेक जो आपको इंस्टीट्यूशंस यानी जो कुछ हाई नेट इंडिविजुअल्स और कुछ आपको कंपनीज के पास देखने के लिए मिल रहा है और टोटल जो 40% का स्टेक है वो आपको यहाँ पर जो पब्लिक के पास देखने के लिए मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो ओवरऑल माल है वो पब्लिक के पास नहीं है, कुछ यहाँ पर जो आपको इंस्टीट्यूशंस और कुछ एचएनआईज भी देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर ये परसेंटेज जो 50% आपको प्रोमोटर का देखने मिल रहा है वो फर्दर गिरता है और यहाँ पर सीधा वो सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिक के पास ही जाते हुए देखने के लिए मिलता है, ना ही एफआईज, ना ही डीआईज, ना ही गवर्नमेंट और यहाँ पर जो आप एचएनआईज और कुछ इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं उनके पास भी नहीं आ रहा है, सीधा पब्लिक के पास आ रहा है। तो ये आपको एक रेड फ्लैग कंसीडर करना चाहिए इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो प्रोमोटर क्यों बेचता है? क्योंकि प्रोमोटर को खुद के कंपनी में भरोसा ही नहीं कि कंपनी उसका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो वही उसी रीज़न की वजह से यहाँ पर स्टॉक्स बेचता है। और जो इन्वेस्टर है वो कंपनी का जो प्रोमोटर है उसके भरोसे के ऊपर ही कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करता है। तो प्रोमोटर ही नीचे अपना स्टेक्स गिरा रहा है, डाइल्यूट कर रहा है, तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है अलर्ट होकर चलना चाहिए। और कंपनी के कुछ हम लोग टेक्निकल्स की भी बात करें तो 6 मंथ में कंपनी ने यहाँ पर लगभग 90% का रिटर्न जनरेट करके दिया और लास्ट 1 ईयर की भी बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर जो 238% का इंप्रेसिव रिटर्न जनरेट करके दिए और लास्ट 5 ईयर की भी बात करें तो 264% के रिटर्न पॉजिटिव जनरेट करके दिए। और लास्ट मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी लिस्ट हुई थी 2010 में और तब से ही कंपनी ने यहाँ पर जो 400% का रिटर्न जनरेट करके दिया। तो लगभग यहाँ पर जो 14 साल में कंपनी ने जो है 400% के रिटर्न ही जनरेट करके दिया। ठीक है, और कंपनी अभी आपको यहाँ पर जो रिकवर करते हुए देखने के लिए मिल रहा है और कंपनी का जो 52 वीक हाई था लगभग 263 के आसपास था, वो अभी कंपनी अगर आपको ब्रेक करते हुए देखने के लिए मिलते हैं तो कंपनी में आपको एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखने के लिए मिलता है। क्योंकि कंपनी का जो 52 वीक हाई था 263 का वो 2017 में था, तो लगभग कंपनी यहाँ पर 7 साल के बाद एक ब्रेकआउट देने जाएगी। अगर कंपनी इस लेवल को ब्रीच करती है तो लगभग कंपनी आपको जो 300 तक के भी लेवल्स आपको आसानी से दिखा सकती है। और कंपनी के ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी के जो 3 सेगमेंट वाले बिजनेस है उनमें से जो वाटर वाला बिजनेस है आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहा है। कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिजनेस है वो आपको धीरे धीरे स्लो डाउन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में आपको काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स तो मैंने दिखा दिए और कुछ एक्सटर्नल प्लेयर्स भी है, जैसे कि आप यहाँ पर लोधा देखो जो माइक्रोटेक डेवलपर्स देखने के लिए मिलता है, फिर यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी है, फिर यहाँ पर ओबरॉय रियल्टी भी है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उनके वजह से भी यहाँ पर जो है इनको ऑर्डर्स थोड़े से मुश्किल होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि छोटी कंपनी है तो उनके हिसाब से इनको ऑर्डर्स रिसीव होंगे, लेकिन कंपनी के पास तो ऑर्डर आपको काफ़ी बड़े बड़े देखने के लिए मिलते हैं। 822 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, यानी 800 करोड़ इसको पकड़ लीजिए। और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है आपको 4400 करोड़ प्लस देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप मार्केट कैप से कंपेरिजन करोगे तो लगभग यहाँ पर जो है 5 to 6 टाइम्स की फोल्ड आपको कंपनी के ऑर्डर बुक्स के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए, लेकिन इतने ऑर्डर्स को कंपनी को यहाँ पर जो है टाइमली एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। जब टाइमली एग्जीक्यूट करेगी तो कंपनी एक अच्छा बेंचमार्क सेट करेगी और कंपनी के पास आपको जो क्लाइंट्स है वो भी और बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेंगे और जो एग्जिस्टिंग भी क्लाइंट है वो भी कंपनी को यहाँ पर जो है अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स देंगे। तो उसके वजह से कंपनी का जो लॉन्ग रन परफॉर्मेंस है अच्छा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कंपनी अपना जो प्रोजेक्ट है, जो कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिले वो यहाँ पर टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट करती है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो प्रोमोटर का स्टेक है अगर वो धीरे धीरे आपको डाइल्यूट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है तो वहाँ पे
आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है और अपना जो 50% का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको निकाल कर लेना है, क्योंकि एट द एंड हम लोग छोटे इन्वेस्टर है, हमारे लिए फंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हमारे पास फंड्स हो गए तो ही हम लोग यहाँ पर जो है अच्छा रिटर्न्स बना सकते, नहीं तो फंड्स कम हो गए तो हमको यहाँ पर जो है ज़्यादा टाइम तक रुकना पड़ेगा, और उतना टाइम रुकने के बाद भी रिटर्न्स अच्छे बनेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हर साल 6% का जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो भी एडजस्ट किया जाए तो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो रेशियो है वो यहाँ पर नीचे आता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए और कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। तो कंपनी माइक्रो टाइप कंपनी है तो इसके अंदर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करके ही जाना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो पूरा अगर आपको स्टॉक्स को दिए हो तो यहाँ पर आप मिनिमम 10% का स्टेक इन कंपनीज को दे सकते हो, लेकिन इतना अगर आप फंड खो सकते हो, क्योंकि कंपनीज काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस भी करती है और काफ़ी बुरी तरीके से आपको गिरते हुए भी देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ पर देखो तो वन टाइम पे कंपनी आपको यहाँ पर जो है 90% तक का करेक्शन दिखाई थी, 80 to 90% का। तो ऐसे करेक्शंस के लिए आपको यहाँ पर जो है स्मॉल कैप जो माइक्रो कैप कंपनीज होती है उनके अंदर आपको रेडी होना पड़ता है। यहाँ पर जो 50% का करेक्शन वो आपको नॉर्मली तो स्मॉल माइक्रो कैप कंपनीज में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो 10% का एलोकेशन आप दे रहे हो तो उतना आपका कैपेसिटी होना चाहिए कि आप यहाँ पर खो भी सकते हो। तो वहाँ पे आपको उतना फ़र्क बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि 10% आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो वहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पर आप मिनिमम 5% का भी स्टेक ऐसे कंपनीज को दे सकते हो, और जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होते हैं उनको यहाँ पर जो 10% का स्टेक देके चल सकते हो। अगर मेरी मानो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 5% का स्टेक ही देके चलना। अगर इन फ्यूचर कंपनी में कोई यहाँ पर जो आपको रेड फ्लैग देखने के लिए मिलता है, जो प्रमोटर अपना स्टेक डिक्रीज करता है या फिर कंपनी के डेट्स बढ़ते हैं, कंपनी का जो रेवेन्यू सेगमेंट वाइज आपको नीचे आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, तो धीरे धीरे आप आपका पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए। मार्केट के अंदर बहुत सारे 7 से 8 हज़ार कंपनीज आपको लिस्टेड देखने के लिए मिलती है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज भी है, तो वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट आपको कितना भी ऊपर जा सकता है और कितना भी नीचे ला सकता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और स्पेशली जो स्मॉल माइक्रो टाइप की कंपनीज होती है वो यहाँ पर इज इक्वल टू आपको रिस्क ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो ये रेशियो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ज़्यादा रिस्क इज इक्वल टू ज़्यादा रिवॉर्ड भी होता है, तो ये रेशियो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कुछ यहाँ पर बिजनेस अपडेट्स, कुछ फंडामेंटल्स और कुछ यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कंपनी के अंदर क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज ज़रूर कर लेना। और आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ से भी मैं आपके डाउट्स कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।